शिमला से लौटते ही महिमा ने अपनी सहेली के साथ फ़ोन पर बातें करते हुए अपने पति सौरव की जोशीले अंदाज में खूब प्रशंसा करी, मगर उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों से भरा गुब्बारा उसी रात फूट जाएगा। काफ़ी थकी होने के कारण महिमा ने सारी शाम अपने कमरे में आराम किया। उसकी सास सुमित्रा और ननद शिखा उसे डिस्टर्ब करने एक बार भी कमरे में नहीं आई। सौरव शाम को बाहर घूमने चला गया था। वह रात 10 बजे के करीब जब लौटा तब महिमा सज धज कर उसके स्वागत के लिए तैयार हो चुकी थी। कहाँ घूम आए आप? महिमा के इस सवाल का कोई जवाब न देकर सौरव ने उसका हाथ पकड़ा और अपने सामने बिठा लिया। उसकी आंखों में बेचैनी और परेशानी के भाव पड़ते ही महिमा की मुस्कुराहट गायब हो गई। अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ उसके बोलने का इंतजार करने लगी। किसी और के बताने से पहले मैं ही तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरी ज़िंदगी में पहले से एक औरत मौजूद है जिसका साथ कभी न छोड़ने का वादा मैंने उससे किया हुआ है। बड़े असहज अंदाज में सौरव ने यह विस्फोटक जानकारी महिमा को दी। मुझसे ऐसा मजाक मत करो प्लीज़। महिमा के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हें यूँ दुख और मानसिक आघात पहुंचाने का मुझे अफसोस है, पर अंजलि कि मेरी ज़िंदगी में मौजूद की एक ऐसी सच्चाई है जिसका सामना तुम्हें करना ही होगा। जब ये अंजलि थी तो आपने मुझसे शादी क्यों करी? महिमा का गुस्से से लाल होता जा रहा चेहरा देखकर सौरव मन ही मन चौंका। उसने इस मौके पर महिमा के रोने या लड़ने झगड़ने की कल्पना ही करी थी। मुझे अफसोस है, पर माता पिता के दबाव, उनकी इच्छा, उनकी खुशियों की खातिर महिमा का उसे घूरने का अंदाज कुछ ऐसा था कि सौरव अपने किसी वाक्य को बेचैनी के कारण पूरा नहीं कर सका। माता पिता की खुशियों की खातिर आपने मुझे इस जंजाल में क्यों उलझा लिया? आपकी ज़िंदगी में मैं कहाँ फिट हूँ? महिमा ने चुपते लहजे में पूछा। तुम इस घर में पूरे मान सम्मान के साथ रहो, बस मैं अंजलि को छोड़ूं ऐसी जिद न करना। प्यार तो मुझसे करो और मैं सिर्फ नाम की पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहूं, यह स्थिति मुझे कभी मंजूर नहीं होगी। महिमा भड़क उठी। प्यार तो मैं तुम्हें भी बहुत करने लगा हूँ, लेकिन क्या सच कह रहे हो? महिमा ने उसके कंधे जोर से पकड़े और अपना चेहरा नज़दीक लाकर उसकी आंखों में गहराई से भावुक अंदाज में झांका। बिल्कुल सच, तुम बहुत अच्छी, बहुत प्यारी हो, सौरव ने कोमल लहजे में जवाब दिया। क्या अंजलि से ज़्यादा प्यार करते हो मुझसे? शायद उसके बराबर ही। उसे छोड़ दो। नहीं, उसके लिए कल को क्या मुझे अपने से दूर करोगे? नहीं, दोनों के साथ प्यार का संबंध निभा लोगे? हाँ, बहुत चालू इंसान हो तुम। सौरव को छोड़ ही शरारती अंदाज में हिलाने के बाद महिमा ने एक बार हंसना शुरू किया तो उस पर पड़ा हंसी का दौरा कई मिनटों बाद ही रुका। सौरव मुंह बाएं महिमा को पलंग पर लोट-पोट होते देख रहा था। उसने कल्पना भी नहीं करी थी कि अंजलि की चर्चा छिड़ने पर महिमा की ऐसी प्रतिक्रिया की। कहीं यह पागल तो नहीं हो गई है? इस सवाल ने अचानक सौरव के मन में उठकर उसे डर व घबराहट का शिकार भी बना दिया। अरे यूँ हंसना बंद करो, किस बात पर तुम्हें हंसी आ रही है यह तो बताओ। सौरव की ऐसी बातों को सुनकर महिमा हंसी रोकने की कोशिश करती, पर उसका हर प्रयास विफल होता जा रहा था। हंसी रुक जाने के बाद महिमा ने सौरव का हाथ पकड़ा और फिर लापरवाही से कंधे उपचाते हुए बोली, आप रखे रहिए इस अंजलि दीदी को अपनी प्रेमिका बनाकर। मुझे उनके कारण रोना धोना न रूठ कर मायके जाना है, न मुझे तलाक चाहिए और न ही मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। इस कारण थैंक यू महिमा। सौरव को इसके अलावा कोई जवाब नहीं सूझा। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा सर। महिमा ने पास खिसक कर उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरना शुरू किया। इस अंजलि देवी के कारण अगर आपने मेरे प्यार के कोटे में जरा भी कटौती करी तो खैर नहीं जनाब की, ऐसा नहीं होगा। सौरव ने फौरन वादा किया। हनीमून के दौरान तुमने मेरे दिल, दिमाग और बदन पर जो अपने प्यार का नशा चढ़ाया है वह कभी कम न हो, नहीं होगा। ऐसा नहीं हो रहा है, इसका सबूत मुझे मिलता रहे। कैसा सबूत चाहोगी? ऐसा। महिमा ने उसके बाल खींचकर चेहरा ऊपर उठाया और एक लंबा जोश व उत्तेजना बढ़ाने वाला होठों का चुंबन ले डाला। महिमा ने उसे संभालने या सोचने का मौका ही नहीं दिया। उसके प्यार करने का अंदाज उस रात बड़ा अनोखा व बेहद आक्रामक था। मेरे धोखेबाज पति, मेरे जादूगर, मेरे कृष्ण कन्हैया, न जाने ऐसे कितने नामों से महिमा उससे उत्तेजना के प्रभाव में बुला रही थी, जिनसे उसका प्रेम, गुस्सा, पीड़ा और लगाव छलक उठता था। सौरव के माता पिता व बहन को अंजलि से उसके अवैध प्रेम संबंध की खबर थी। पिछली रात महिमा और सौरव ने खाना अपने कमरे में ही खाया। उन तीनों को यह आशंका थी कि अंजलि के कारण उनमें कहीं लड़ाई झगड़ा न हुआ हो। मारे चिंता के वे तीनों रात भर ठीक से सो भी नहीं पाए थे। अगले दिन महिमा को सहज ढंग से हंसता मुस्कुराता देखकर उन तीनों ने बड़ी राहत की सांस ली। उनका यह अंदाजा कुछ देर बाद गलत साबित हुआ कि शायद सौरव ने महिमा को अंजलि के बारे में
रात को कुछ बताया ही नहीं। सौरव जब ऑफिस के लिए निकलने लगा तब महिमा ने ऊंची आवाज़ में कहा, शाम को पहले सीधे घर आना, अंजलि दीदी से मिलने मैं भी आपके साथ चलूँगी। अंजलि का घर में यूँ खुल्लम खुल्ला नाम लिया जाना उन सबको बड़ा अजीब सा लगा। घर से बाहर निकलने जा रहा सौरव दरवाजे के पास ठिठका और उसने इशारे से महिमा को अपने पास बुलाया। माथे में नाराज़गी दर्शाने वाले बल डालकर सौरव ने उसे चेतावनी दी, यूँ ऊंची आवाज़ करके अंजलि के बारे में कुछ मत बोला करो। क्यों? महिमा ने हैरान होकर पूछा। मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे अंजलि आपकी प्रेमिका है, उसके बारे में बातें हों तो आपको अच्छा लगना चाहिए। तुम बेवकूफ़ों जैसी बातें मत करो। सौरव को गुस्सा आ गया। यह तो सच है कि मैं बुद्धू हूँ और थोड़ी पागल भी, पर एक बात पूछूँ आपसे। महिमा की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। क्या आपने पाप और गलत काम की लोग चर्चा करने से बचते हैं? अंजलि से आपका संबंध क्या ऐसे कामों की श्रेणी में आता है? नहीं, लेकिन बस फिर आप मुझे मत टोको। मैं अंजलि दीदी के लिए कुछ गिफ्ट लाकर रखूँगी। शाम को दोनों उनसे मिलने चलेंगे। गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे कैसी नहीं है? आपकी प्रेमिका की मुंह दिखाई की रस्म में मैं उन्हें कुछ उपहार जरूर दूंगी। आप वक्त से घर आ जाना। महिमा खुलकर हंसी और शरारती अंदाज में सौरव के गाल पर चिकोटी काटकर पीछे हट गई। सौरव ये चाहकर भी उस पर गुस्सा नहीं कर पाया और पगली कहीं की कहकर मुस्कुराता हुआ ऑफिस चला गया। महिमा को ढेर सारी अंजलि के बारे में जानकारी अपनी सास आरती और ननद शिखा से मिली। वे दोनों पिछले 2 सालों से भरी बैठी थी। अंजलि दीदी सुंदर और स्मार्ट होने के साथ साथ अभी तक अविवाहित भी हैं। उनकी शादी नहीं हुई है, पर एक पुरुष के प्यार की ज़रूरत तो उन्हें भी महसूस होती होगी। इत्तेफाक से वह पुरुष सौरव निकल गए। ऐसा हो जाता है अम्मी जी, मुझे कुछ खास चिंता नहीं है उनके इस चक्कर की। महिमा के इन शब्दों को सुनकर आरती और शिखा देर तक हैरानी से भरी रही। अंजलि अपनी विधवा माँ के साथ 3 कमरों के फ्लैट में रहती थी। उसका इकलौता बड़ा भाई अमेरिका में 5 साल पहले जाकर बस गया था। माँ को बेसहारा हालत में न छोड़ने के इरादे से उसने शादी न करने का फैसला किया। महिमा उसे शाम को मिलने आएगी। उन पर सौरव से यह जानकर उसे कुछ हैरानी तो हुई, पर आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा होने के कारण वह परेशान या चिंतित नहीं हुई। उस शाम अंजलि और महिमा का पहली बार आमना सामना हुआ। दोनों ही औसत से ज़्यादा खूबसूरत स्त्रियां थीं। महिमा खुलकर मुस्कुरा रही थी और अंजलि से गले लगकर मिली। दूसरी तरफ अंजलि जरा गंभीर बनी। उसे आंखों से नाप तोल ज्यादा रही थी। कुछ देर उनके बीच औपचारिक सी बातें हुई। उम्र में बड़ी अंजलि ने ही ज़्यादा सवाल पूछे और महिमा प्रसन्न अंदाज में उनके जवाब देती रही। फिर महिमा उठकर रसोई में पहुंच गई। वहाँ अंजलि की माँ सावित्री उन सबके लिए चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। काम में सावित्री का हाथ बताने के साथ साथ महिमा उनसे उनके सुख दुख की ढेर सारी बातें भी करती जा रही थी। शुरू में खिंचाव सा महसूस कर रही सावित्री महिमा के अपनत्व और व्यवहार के कारण जल्दी खुलकर उससे हंसने बोलने लगी। करीब 20 मिनट बाद गर्मा गर्म पकौड़े प्लेट में रखकर महिमा अकेली ड्राइंग रूम में लौटी तो सौरव और अंजलि चुप हो गए। प्लेट को मेज पर रखने के बाद महिमा ने अपना पर्स खोलकर गिफ्ट पेपर में लिपटा छोटा सा बॉक्स निकाला और उसे अंजलि को पकड़ाते हुए बड़े अपनेपन से बोली, दीदी आप भी इनके दिल में रहती हैं और इस कारण मेरी ज़िंदगी में भी आपकी जगह खास हो गई है। हमारे संबंध मधुर रहें, इस कामना के साथ ये छोटा सा गिफ्ट मैं आपको दे रही हूँ। गिफ्ट लेने के बाद अंजलि ने गंभीर लहजे में धन्यवाद दिया। बिल्कुल रहेंगे। अंजलि की आंखों में हल्की बेचैनी के भाव उभरे। इन्हें मैं आपसे दूर करने की कोशिश नहीं करूँगी और आप मुझे इनसे, ठीक है, मेरा जब दिल करे तब क्या मैं आपसे मिलने अकेली आ जाया करूँ? मैं तो बहुत व्यस्त रहती हूँ महिमा। छुट्टी वाले दिन आप व्यस्त रहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं आंटी से मिलने आ जाया करूँगी। इस घर में मेरा मन बड़ा प्रेम और अपनापन सा महसूस कर रहा है। महिमा ने खड़े होकर कमरे में आई सावित्री के हाथ से पहले चाय की ट्रे लेकर मेज पर रखी और फिर उन्हें जोर से गले लगा लिया। महिमा के खुले व्यवहार ने धीरे धीरे इन माँ बेटी के होंठों की मुस्कान उड़ा दी। सौरव की पत्नी उनसे इतने प्यार व आदर सम्मान के साथ पेश आए, यह बात न उन्हें समझ आ रही थी न हजम हो रही थी। अजीब से उलझन का शिकार बना सौरव भी अधिकतर चुप रहा। विदा के समय सावित्री ने महिमा को एक खूबसूरत व कीमती साड़ी उपहार में दी। वह साड़ी देखकर बच्चे की तरह खुश हो गई। अगली बार यही साड़ी पहनकर मैं यहाँ आऊँगी और हम डिनर के लिए भी रुकेंगे। आंटी मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपनी छोटी बेटी समझकर खूब प्यार दे। सावित्री के कई बार गले लगकर महिमा ने विदा ली। अंजलि का हाथ पकड़कर महिमा ने उससे कहा, दीदी आप बेझिझक होकर हमारे घर आना जाना शुरू कर दो। मम्मी पापा को मैं समझा लूँगी और दुनिया वालों के कुछ कहने की फिक्र
मैंने आज तक नहीं करी है और आप भी मत करना। मैं आऊँगी ज़बरदस्ती। मुस्कुराने के बाद अंजलि अपनी कनपटियाँ सहलाने लगी, क्योंकि पिछले घंटे भर से उसका माइग्रेशन का दर्द तेजी से बढ़ता जा रहा था। पहली मुलाकात में महिमा ने एक भी शब्द अंजलि की शान के खिलाफ मुंह से नहीं निकाला, पर अपने पीछे वह अपनी स्थिति के मन में चिढ़, गुस्से व कड़वाहट के भाव छोड़ गई। सावित्री को लगा कि महिमा बेहद बातूनी पर सीधी और दिल की अच्छी लड़की है। लौटते हुए सौरव ने मन ही मन बड़ी राहत महसूस करी। उसे लग रहा था कि उसकी प्रेमिका और पत्नी वास्तव में एक दूसरे को पसंद करती हैं और उनके बीच अच्छी दोस्ती के संबंध जरूर कायम हो जाएंगे। उस रात महिमा बहुत रोमांटिक मूड में थी। उसने बड़े जोशीले अंदाज में सौरव को प्यार करना शुरू किया। एक बात बताओ, सौरव ने कुछ पलों के लिए उसकी शरारती हरकतों को रोककर पूछा, क्या तुमने अंजलि को अपनी एक अच्छी फ्रेंड के रूप में स्वीकार कर लिया है? आपकी खुशी की खातिर कर लिया है? महिमा ने उठकर उसका माथा चूम लिया। मेरी खुशी की बात छोड़ो, क्या वैसे वह तुम्हें अच्छी लगी? कुछ खास नहीं। मैं हैरान हूँ यह देखकर कि तुमने कितनी आसानी से हमारे रिश्ते को स्वीकार कर लिया। तुम्हारी खुशी की खातिर मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ। मेरी खुशी को बीच में मत लाओ। वैसे तुम्हारे मन के भाव क्या हैं अंजलि और मेरे रिश्ते के बारे में? मेरा दिल तो कहता है कि तुम्हारी जान ले लूँ। महिमा के हाथ उसके गले के इर्द गिर्द हल्के से कसे और आंखों में अचानक आंसू छलक आए। लेकिन मेरे मुंह से शिकायत का एक शब्द कभी भी निकल जाए तो लानत है मुझ पर। मैं तुम्हारे प्रेम में पागल हूँ। महिमा बेतहासा उसके चेहरे पर चुंबन अंकित करने लगी। सौरव ने भावुक होकर उसे आई एम सॉरी कई बार कहना चाहा, पर महिमा के प्यार की तीव्रता के आगे ये 3 शब्द उसके गले से बाहर नहीं आ पाए। अंजलि का फ्लैट ज़्यादा दूर नहीं था, पर महिमा रोज नहीं जाती। अंजलि से उसकी मुलाकात सौरव उसकी जिद के कारण रात को कराता और सप्ताह में 2-3 बार महिमा उसके साथ भी अंजलि के घर जाती। अपने सास, ससुर व ननद के सामने वह अंजलि के बारे में बात करने से जरा भी नहीं हिचकिचाती। सौरव की उपस्थिति में ही उसे ऐसी चर्चा छेड़ने से परहेज नहीं था। अपनी सास द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में महिमा ने गंभीर लहजे में कहा, मम्मी, अंजलि की बातें खुलकर करने से मेरा मन हल्का रहता है। अगर मैं सब बातें दबाने लगूं तो मेरे मन में आपकी बेटी व अंजलि दोनों के प्रति गुस्से और नफरत के भाव बहुत बढ़ जाएंगे। पता नहीं तुम कैसे उस चालाक चरित्रहीन औरत से मिलने चली जाती हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो न खुद जाती उससे मिलने और न सौरव को मिलने देती। उसकी सास का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा था। मम्मी, मैं जो कर रही हूँ वह आपके बेटे के हित व खुशियों को ध्यान में रखकर कर रही हूँ। महिमा के होंठों पर उभरी रहस्यमयी सी मुस्कान उसकी सास को उलझन का शिकार बना गई। पहली मुलाकात के करीब 3 सप्ताह बाद एक दोपहर अंजलि ने ऑफिस से महिमा के यहाँ फ़ोन करके बातें करी। मैं तुमसे एक बात प्रार्थना कर रही हूँ, तुम उसका बुरा न मानना प्लीज़। अंजलि की आवाज़ में नाराज़गी व शिकायत के भाव पढ़कर महिमा मुस्कुराने लगी। दीदी, आपकी किसी भी बात का मैं बुरा कैसे मान सकती हूँ? आप प्रार्थना न करें बल्कि मुझे आदेश दें। महिमा ने भावुक लहजे में जवाब दिया। महिमा, तुम मेरे पीछे मेरी माँ से मिलने मत जाया करो प्लीज़। ऐसा मत कहिए दीदी, उनसे मिलकर मेरा दिल बड़ा अच्छा महसूस करता है। देखो, उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। दोपहर को उन्हें आराम न मिला तो उनका सिर दर्द करने लगता है। तुम प्लीज़। नहीं दीदी, आप उनसे मिलने की मेरी खुशी मुझसे मत छीनिए। मैं आगे से और कम देर बैठा करूंगी, पर बिल्कुल न जाने का आदेश आप मुझे मत दीजिए। नहीं, तुम्हें उनसे मिलने नहीं जाना है। उन्हें तुम्हारी बातें पसंद नहीं आती है। अंजलि की आवाज़ गुस्से से भर उठी। मैं उनसे भी गलत नहीं बोली हूँ दीदी। महिमा ने विरोध प्रकट किया। तुम मेरी शादी की बातें करती हो, सौरव और मेरे बारे में सवाल जवाब करती हो, मेरे भैया भाभी को लानतें देती हो तो उनका मन दुखी और परेशान होता है। वे तुमसे नहीं मिलना चाहती और तुम मेरे पीछे मेरे घर नहीं जाओगी बस। अंजलि के सख्त स्वर से ठीक उलट महिमा ने मीठे स्वर में जवाब दिया। दीदी, मैं आपकी बात नहीं मान सकती, क्योंकि मुझे भी खुशी और शांति से जीने का अधिकार है। मुझे आपकी माँ व आपसे मिलकर मन की शांति मिलती है। जैसे आप मेरे कहने पे सौरव से मिलना बंद नहीं कर सकती, वैसे ही मैं आपके घर जाना नहीं बंद कर सकती। पति पत्नी की प्रेमिका को हमेशा से झेलती आई है, तो प्रेमिका को भी पत्नी को सहन करने की आदत डालनी चाहिए। अब चाहकर भी मुझे अपनी माँ की जिंदगी से काट नहीं सकेंगी, क्योंकि मैं दूर होकर पागल हो जाऊंगी। आप ऐसा करने की कोशिश न खुद करना न सौरव से कराना प्लीज। अंजलि उस पर गुस्से से चिल्लाने लगी तो बड़ी शांति के साथ महिमा ने संबंध विच्छेद कर दिया। उस शाम सौरव गुस्से से भर घर में घुसा, क्योंकि अंजलि ने महिमा के खिलाफ उसके अंदर खूब चाबी भरी थी। तुम अंजलि के घर जाना आज से बंद कर दोगी। शयन कक्ष में प्रवेश करते ही सौरव ने उसे अपना आदेश सुना दिया, क्योंकि अंजलि और उसकी माँ तुमसे मिलना नहीं चाहती। आप उनके कहने में आकर
होकर गुस्सा मत होइए, वे दोनों बहुत अच्छी हैं, मैं उन्हें कल जाकर मना लूंगी। नहीं, तुम उनके घर मत जाना। सौरव चिल्ला पड़ा। मत चिल्लाइए मुझ पर। महिमा रुआंसी सी हो उठी। मुझे अंजलि दीदी से सीखते रहना है कि आपके दिल की रानी बने रहने के लिए मेरा व्यवहार कैसा हो, मुझ में क्या गुण हो, तुम जैसी हो, अच्छी हो, बस। उनके घर मैं उनसे मिलती नहीं रही तो पिछड़ जाऊंगी और आपको खो दूंगी। बेकार की बातें मत करो महिमा। सौरव का गुस्सा फिर भड़का। आप मेरे डर को क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं बांट तो रही हूँ आपको अंजलि दीदी के साथ, क्या बदले में 1-2 घंटे मुझे सहन नहीं कर सकती? महिमा उठकर सौरव की छाती से जा लगी और फिर किसी बच्चे की तरह से रोने लगी। सौरव उसे और नहीं डांट सका। उसने धीमे से उसे समझाने की कोशिश करी पर वह असफल रहा क्योंकि महिमा की आंखों में प्यार का नशा उसकी पलकें बोझिल करने लगा था। जल्द ही महिमा के बदन की मादक महक ने उसके जहन में से अंजलि की शिकायतों व नाराजगी को दूर भगा दिया। अगले दिन ऑफिस जाते समय सौरव ने महिमा से अंजलि के घर न जाने की बात कही तो वह चुप होकर रहस्यमयी अंदाज में बस मुस्कुराती रही। दोपहर के समय वो अंजलि की माँ सावित्री से मिलने पहुंच गई। उसकी आवाज पहचान कर सावित्री ने दरवाजा खोलने से ही इनकार कर दिया। तुम अपने घर लौट जाओ, मुझे तंग करने मत आया करो। सावित्री की आवाज में गुस्से के साथ साथ डर व घबराहट के भाव भी मौजूद थे। आंटी, मैं तो आपसे बस कुछ देर को हंसने बोलने आती हूँ, मुझसे चिढ़ने या डरने की आपको कोई जरूरत नहीं। अगर आप मुझसे प्यार से मिलती रहेंगी तो मैं आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। महिमा ने ऊंची आवाज करके उन्हें आश्वस्त करने का प्रयास किया। मुझे नुकसान पहुंचाने की धमकी दोगी तो मैं पुलिस बुला लूंगी। अगर आपने मुझे अंदर न आने दिया तो मैं गुस्से से पागल हो जाऊंगी। आंटी, फिर मुझे होश नहीं रहेगा कि मैंने अपनी जान ले ली या किसी और की। तुम पूरी पागल हो, चली जाओ यहाँ से। हाँ, मैं पागल हूँ और वह भी तुम्हारी बेटी के कारण, जो मुझसे मेरे पति को छीनना चाहती है। मुझे यूं तंग करके, मेरा अनादर करके आप ठीक नहीं कर रही हैं आंटी। महिमा ने उनके घर की घंटी बजाने के साथ साथ दरवाजा भी पीटना शुरू कर दिया। सामने व ऊपर नीचे के फ्लैटों के दरवाजे खुलने लगे और औरतें बाहर आकर तमाशा देखने लगी। महिमा ने किसी से वार्तालाप आरंभ करने की कोई कोशिश नहीं करी तो वे सावित्री से मामले को समझाने की कोशिश में बातें करने लगी। इस पगली को यहाँ से जाने को कहो, यह मुझे मारने आई है। अंदर से आती सावित्री की आवाज से साफ जाहिर हुआ कि वे रो रही हैं। आप बेकार मुझसे डर रही हैं आंटी। सौरव के कारण मेरे आपके घर से संबंध हमेशा बने रहेंगे, हमें प्यार से मिलकर रहना चाहिए। महिमा ने उन्हें सबके सामने बड़ी मीठी कोमल आवाज में फिर समझाया। नहीं, हमें नहीं रखना है तुम दोनों से कोई संबंध। ऐसी गलत बात मुंह से न निकाले आंटी, आपकी बेटी ऐसा करने को कभी तैयार नहीं होगी। अच्छा, अभी मैं जाती हूँ, कल आपसे मिलने जरूर आऊंगी और आपके सारे गिले शिकवे दूर कर लूंगी। महिमा ने पड़ोसियों की तरफ मुस्कुरा कर देखा और फिर इमारत से बाहर आने के लिए सीढ़ियां उतरने लगी। दूसरा सौरव काफी देर से घर लौटा। महिमा को बड़ा उदास सा नजर आया। वो सीधा शयन कक्ष में गया और महिमा उसके पीछे पीछे वहां पहुंच गई। मुझे प्लीज डांटना मत। उसके कुछ बोलने से पहले ही महिमा ने उसके सामने हाथ जोड़े और घबराए लहजे में आगे बोलने लगी। मैंने कुछ गलत बात सावित्री आंटी से नहीं कही, वे अकारण मुझसे डर रही थी। मैं कल ही अंजलि दीदी से माफी मांगने आपके साथ चलूंगी। कुछ देर खामोशी से उससे घूरने के बाद सौरव ने सोचपूर्ण लहजे में टिप्पणी करी। तुम बहुत चालाक हो या एकदम बुद्धू। अधिकतर लोग तो मुझे पागल ही समझते हैं। आपके प्यार में मैं पागल हूँ भी और इसलिए मुझे डांटना टपकना मत प्लीज। सौरव ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप किया और थके से स्वर में बोला, अंजलि को भूल जाओ महिमा, उसने आज मुझसे सारे रिश्ते तोड़ दिए। अंजलि माँ की सुख शांति की खातिर वह तुमसे और विशेषकर मुझसे भविष्य में कैसा भी संबंध रखने को तैयार नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं उन्हें समझाऊंगी, मनाऊंगी। आपको दूध देने का उन्हें कोई हक नहीं है। हम अभी उनसे मिलने चलते हैं। महिमा फौरन परेशानी भरी उत्तेजना का शिकार बन गई। सौरव मुस्कुराने को मजबूर हो गया। महिमा की आंखों में आंसू छलक आए तो वह आगे बढ़कर सौरव की छाती से लग गई। मुझे आंसू बहाती महिमा को नहीं देखना है। मैं तो हनीमून वाली हंसमुख, चंचल, शौक और सेक्सी महिमा के साथ बिल्कुल नई प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत करने का इच्छुक हूँ। पगली, मैं तो वैसे ही हूँ, पर अंजलि दीदी आपकी जीवन में मौजूदगी के कारण जरा पागल हो गई थी। वह अध्याय अब समाप्त हुआ महिमा। हमारा पागलपन कारगर साबित हुआ। हमें अपने प्रेम संबंध से खुशी कम और दुख ज्यादा मिलने लगा तो उसे समाप्त करने को हम मजबूर हो गए। मेरी पगली जीत गई और इस जीत में मैं सचमुच बड़ी शांति है, बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। सौरव के बाजुओं की पकड़ महिमा के इर्द गिर्द मजबूत हुई तो वह रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराती हुई उसकी आंखों में बार बार मधुर चुंबन अंकित करने लगी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।